वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, फिर से मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये सबक नंबर 5 है। ये जो क्लास चल रहा है 12वीं क्लास का चल रहा है। 12वीं क्लास का उर्दू है। उर्दू बुक से सेशन चल रहा है। साथ में आप लोगों को इसके साथ में कवायद भी मिल रहा है। ठीक है। जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो आपको काफ़ी सहयोग करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे और आपको अच्छा मार्क्स दिलाने का गारंटी भी लेता है। ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने क्लास वन सबक टू थ्री फोर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप उसे जाके वहाँ सीरियल नंबर से देख लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरियल नंबर से देखें क्योंकि एक सेशन का जो ताल्लुक जो है दूसरे सेशन से है। इसलिए है क्योंकि पहले सेशन को पढ़ाया गया है कुछ उसका ऑब्जेक्टिव टाइप लेके क्वेश्चन, और फिर दूसरे सेशन के अंदर क्या किया गया उससे 10 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप जो है एक क्लास दूसरे क्लास से मुताल्लिक है, जुड़ा हुआ है। इसलिए पहले सेशन को देखते हुए आप दूसरे सेशन को देखने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। और इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप उसके अंदर जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और उसके बाद जाके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप मतलब कि लिंक वहाँ पर डाल दिया गया। आप उससे जुड़ के वहाँ पे आप ले सकते हैं हमसे। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि आज का सेशन हमारा क्या है। चलिए देखिए, आज का सेशन जो हमारा है सबक नंबर 5 है। सबक नंबर कितना 5 है। और मैंने जो सबक नंबर 5 के अंदर लिया वो हिजरत के बारे में लिया है। कौन सा सबक है आपका? हिजरत। कौन सा सबक है? हिजरत है। तो हिजरत का अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिजरत जो है कौन सा सनफ़ है। तो हिजरत जो है इंसाया सनफ़ है। कौन सा सनफ़ है? इंसाया सनफ़ है। कौन सा सनफ़? इंसाया सनफ़। और इसके शायर जो है यानी मुसन्निफ़ जो है निगार जो है वो अहमद जमाल पाशा है। कौन सा है? अहमद जमाल पाशा। तो आप जब भी देखिएगा हिजरत का जहाँ पे जिक्र होगा तो आपको अगर अहमद जमाल पाशा है तो इसका मतलब आंसर आपका यही होगा। अगर जहाँ पे अहमद जमाल पाशा की बात हो रही है तो वहाँ पे अगर हिजरत है तो आंसर यही हो जाएगा। अगर आपका इंसाया की बात हो रही है तो अगर अहमद जमाल पाशा है तो इसका मतलब है कि आंसर आपका अहमद जमाल पाशा हो जाता। ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पैदाइश के बारे में कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में हुई। तो अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए थे? तो 1929 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? इलाहाबाद में पैदा हुए थे। मोहल्ले का क्या नाम था? खुल्द आबाद था। ठीक है। तो अहमद जमाल पाशा जहाँ पैदा हुए थे जगह का क्या नाम था? इलाहाबाद था। और मोहल्ले का क्या नाम था? खुल्द आबाद था। ठीक है। कब पैदा हुआ था? तो 1929 के अंदर हुआ था। उसके बाद उसके वालिद की अगर बात करें, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? सजाद हसीन। सजाद हसीन। अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? सजाद हसीन। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम सजाद हसीन। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अहमद जमाल पाशा के दादा के बारे में पूछा गया है कि अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था। तो नज्ब अली था। क्या था? नज्ब अली। ठीक है। नज्ब अली था दादा का नाम। चलिए आगे देखिए, इससे रिलेटेड और भी मैंने पॉइंट लिया है। इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में इससे चौथा सबक जो पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिया गया है। और एक टॉपिक आपका कवायद का लिया गया है जिसमें से आपको वाहिद जमा तकरीबन जो 50 से 60 100 के आसपास जो वाहिद जमा लिया गया है इस सेशन के अंदर। ठीक है। आगे देखिए अहमद जमाल पाशा के वालिद जो थे सजात हसीन ने 2 शादियाँ की थी। कितने शादियाँ की थी? 2 शादियाँ की थी। अहमद जमाल पाशा के वालिद कितने शादी किए थे? 2 शादी किए थे। और अहमद जमाल पाशा जो थे दूसरी बीवी का नाम जो था मतलब सरवरी खातून था। यानी कि ये जो अहमद जमाल पाशा जो थे सरवरी खातून के वतन से थे। यानी कि एक तरीक़ा से जो दूसरी बीवी थी अहमद जमाल पाशा की जिसका नाम था सरवरी खातून, तो उसी से अहमद जमाल पाशा थे। ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं कि सजात कब लखनऊ आए थे, यानी कि सजात हसीन जो थे यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद जो है लखनऊ कब आए थे, तो वो 1940 के अंदर आए थे। लखनऊ कब आए थे, 1940 के अंदर। लखनऊ क्या है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो आपका दारुल हुकूमत कहाँ है, तो वो लखनऊ है। तो यहाँ पे पूछा गया था सजाद है ना हसीन यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद साहब जो थे वो लखनऊ कब आए थे, तो वो 1940 में आए थे। अब देखिए मकान का नाम क्या था, तो यानी कि सजावत अली जो सजात जो हसीन जो थे यानी अहमद जमाल पाशा के जो वालिद साहब थे वो जो अपना मकान बनाया था तो उस मकान का नाम रखा था सरवरी मंजिल। मकान का क्या नाम रखा था, सरवरी मंजिल रखा था। मकान का क्या नाम रखा था, सरवरी मंजिल रखा था। अब देखिए अहमद जमाल पाशा के बारे में पूछा जा रहा है कि अहमद जमाल पाशा मैट्रिक कब किया था, तो अहमद जमाल पाशा 1950 में कौन सा हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किया था, है ना। तो कौन हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किया था, तो अहमद जमाल पाशा किस स्कूल से मैट्रिक किया था, तो क्वींस हाई स्कूल से किया था। कहाँ, यानी ये वो लखनऊ में है। कब किया था, 1950 के अंदर किया था। ठीक है। और अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए थे, तो 1929 के अंदर पैदा हुए थे। और उसके बाद जाके मैट्रिक जो किए थे कब किए थे, 1950 के अंदर किए थे। आगे बात करते हैं, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, मैट्रिक हो गया था 1950 के अंदर किया गया था। और ये जो था क्वींस हाई स्कूल था जो लखनऊ के अंदर था। अब इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की क्लास जो किया था यानी पास जो किया था, कहाँ से किया था, यानी कहाँ से इसका मताला किया था, तो 1953 में किया था। इंटरमीडिएट कब किया था, 1953 में किया था, है ना। क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, क्रिश्चियन कॉलेज जो था वहाँ से किया था, है ना। इंटरमीडिएट कहाँ से किया था, क्रिश्चियन कॉलेज। कब किया था, 1953 के अंदर किया था। अहमद जमाल पाशा इंटरमीडिएट कब किया था, 1953 के अंदर। किस कॉलेज से किया था, तो क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। आगे अहमद जमाल पाशा से रिलेटेड ही है कि बीए। तो अहमद जमाल पाशा बीए कब किए थे, तो 1956 में किए थे। बीए कब किए थे, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जो होता है वो कब किए थे, तो वो 1956 में किए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से किए थे। किस यूनिवर्सिटी से किए थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो आपको यहाँ पे ये बता दिया गया कि मैट्रिक जो किया गया था अहमद जमाल पाशा के द्वारा वो 1950 में किया गया था। और ये स्कूल का क्या नाम था, क्वींस हाई स्कूल था। और अगर 12 की बात करें, इंटर जो किया था तो वो 1953 में किया था। ठीक है। कहाँ से किया था, क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। अब बीए जो किया था यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जो किया था अहमद जमाल पाशा वो 1956 के अंदर किया था। और किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक है। लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की राजधानी है। चलिए, एमए कहाँ से किए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स कहाँ से किए थे, कब किए थे, तो 1958 में किए थे। अहमद जमाल पाशा जो एमए जो किए थे 1958 में किए थे। कहाँ से किए थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए थे। ठीक है। तो किस यूनिवर्सिटी से अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। कब किया था, तो 1958 में किया था। चलिए, आगे देख लेते हैं कि और भी इससे रिलेटेड क्या पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। और दिया हुआ है कि सर सैयद हॉल मैगजीन, सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पेपर नंबर कब निकाला था। यानी अहमद जमाल पाशा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये स्कॉलर के लिए जो है सर सैयद हॉल मैगजीन का जो है पेपर दिया था स्कॉलर के लिए, तो ये कब दिया था, तो 1957 में निकाला था। कब निकाला था स्कॉलर के लिए, 1957 में। ठीक है, 1957 में निकाले थे। ठीक है। आगे है कि अहमद जमाल पाशा लखनऊ कब आए थे। अब अहमद जमाल पाशा के बारे में पूछा जा रहा है कि लखनऊ कब आए थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए करने के बाद आए थे। ठीक है। तो अहमद जमाल पाशा लखनऊ कब आए थे, तो अलीगढ़ से एमए करने के बाद आए थे। कब आए थे, अलीगढ़ से एमए करने के बाद आए थे। चलिए, और देख लेते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है। देखिए, रोजनामा कौमी आवाज़ के साबा में अदालत में कब शामिल हुए थे। यानी अहमद जमाल पाशा जो थे एक मतलब कि वहाँ पे चल रहा था साबा इदारत चल रहा था, तो जिसका नाम था रोजनामा कौमी आवाज़।
तो इसमें कब वो शामिल हो गए थे? तो 1961 में शामिल हुए थे। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अहमद जमाल पाशा रोजनामा कौमी आवाज़ में कब शामिल हुए थे? तो 1961 में शामिल हुए थे, है ना। ऐसे भी सवाल बन सकता है कि अहमद जमाल पाशा 1961 में किस में शामिल हुए थे? तो रोजनामा कौमी आवाज़ के सावा अदालत में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि अहमद जमाल पाशा कौमी आवाज़ के सावा इदारत से कब तक वाबस्ता रहे थे? यानी एक तरीका से कब तक उससे जुड़े हुए थे? तो जुलाई 1976 तक जो थे वहाँ तक, मतलब जुलाई 1976 तक यानी कि कौमी आवाज़ के सावा इदारत से थे। ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा कौमी आवाज़ के सावा इदारत से कब तक वाबस्ता रहे थे? तो जुलाई 1976 के अंदर, 1976 तक रहे थे। आगे देखिए, मुस्तकबिल क़याम की खातिर अपने ससुराल कब आए थे? तो मुस्तकबिल ससुराल के खातिर जो अपने यानी कि फ्यूचर के लिए जो अपने ससुराल कब आए थे? तो 1976 में ही उनका जो है ना ससुराल कहाँ है? सीवान में है। सीवान कहाँ है? सीवान बिहार के अंदर है। कहाँ है? बिहार के अंदर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि यानी कि आखिरी मतलब कि एक तरीका से अहमद जमाल पाशा जो थे कौमी आवाज़ के सावा इदारत से वाबस्ता होने के बाद वो कहाँ चले आए थे मुस्तकबिल के लिए? तो अपने ससुराल चले आए थे। कब आए थे? 1976 में ही आए थे। और ये उसका ससुराल जो था सीवान है। सीवान कहाँ है? बिहार के अंदर है। आगे देखिए, उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत। तो अहमद जमाल पाशा जो थे उर्दू लेक्चरर का जो है नौकरी भी किया था। तो उस नौकरी कब किया था? 1976 में किया था। जकरिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में किया था। तो कब किया था? सवाल पूछा जा सकता है कि अहमद जमाल पाशा जो है किसके लेक्चरर मुलाजमत किए थे, किस लैंग्वेज में, सब्जेक्ट में, मजमून में? तो आपका उर्दू हो जाएगा। ठीक है, उर्दू हो जाएगा। उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत किया था। कब किया था? 1976 में किया था। और कौन सा कॉलेज था? तो जकरिया आफाक इस्लामिया कॉलेज था। आगे नोट में दिया हुआ कि खाना बदोश के मुकाबले में मजहब इंसान माजूर है। ये सवाल पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी कि खाना बदोश के मुकाबले में कौन माजूर है? तो मजहब इंसान जो है वो क्या है? वो माजूर है। खाना बदोश के मुकाबले में कौन माजूर है? तो इंसान माजूर है। आगे देखिए, कुछ और भी पॉइंट इससे रिलेटेड दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। और भी यहाँ पे दिया हुआ कि नोट, अहमद जमाल पाशा ने 2 शादियाँ की। पहली बीवी के अलादगी के बाद, यानी कि वफ़ात के बाद, है ना, 1900 अलादगी के बाद या 1966 में सरवरी जहाँ से हुई। यानी कि अहमद जमाल पाशा भी 2 शादियाँ किए थे। तो पहली शादी के जो अलादगी के बाद क्या हुआ था? 1966 में सरवरी जहाँ भेजे से जो किया था, जो सरवरी जो सरूर जमाल के नाम से मशहूर हुई। यानी उसकी बीवी जो थी सरवरी जहाँ जो थी अहमद जमाल पाशा की, तो वो किस नाम से मशहूर हो गई थी? तो सरूर जमाल के नाम से मशहूर हो गई थी। किस नाम से मशहूर हो गई थी? सरूर जमाल के नाम से मशहूर हो गई थी। आगे देखिए यहाँ पे जाके इंतकाल। तो अहमद जमाल पाशा के इंतकाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1987 में। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में हुआ था। अब देखिए, यानी कि जब वो मुलाजमत कर रहे थे तो उसी दौरान जो है दिल का दौरा पड़ गया था। पटना में मुलाजमत कर रहे थे और 1987 के अंदर, यानी 28 सितंबर 1987 के अंदर जो थे अहमद जमाल पाशा इंतकाल कर गए, इस दुनिया फ़ानी से चले गए। आगे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि दफन जो किया गया था, दफन अमल में कब आया था? तो 29 सितंबर 1987 को, है ना, तलहटा यानी सिवान में हुआ था। यानी उसके ससुराल में ही आपका हुआ था। ठीक है, तो मरे थे 28 सितंबर को और उसका जो दफन जो किया गया था 29 सितंबर 1987 को तलहटा सिवान के अंदर किया गया था। सिवान कहाँ है? बिहार के अंदर है। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा का खास मैदान क्या था? अहमद जमाल पाशा का खास मैदान क्या था? तंजो जराफत। क्या था? तंजो जराफत। तंजो जराफत। अहमद जमाल पाशा का खास मैदान क्या था?
यानी किस में मतलब कि ज़्यादा महारत रखते थे, तो वो तंजो ज़राफ़त के अंदर रखते थे। आगे देखिए यहाँ पे नोट में है कि अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी ने 1986 को, है ना, सूरी, है ना, सागिर सूरी यानी गालिब अवार्ड से नवाजा गया, है ना। तो पूछा जा सकता है कि अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी से कब नवाजा गया था, तो 1986 के अंदर नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 1986 के अंदर। और क्या दिया गया था उसको? सागिर सूरी के एक लक़ब दिया गया था, ठीक है। सागिर सूरी का, है ना, अवार्ड से उसको नवाजा गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी कुछ इसका पॉइंट। चलिए यहीं तक था इसका पॉइंट लिया गया था। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, मतलब बुक के अंदर, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ अभी लिया जा रहा है धीरे धीरे। अब बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो है प्रैक्टिस के जरिए, मॉक टेस्ट के जरिए भी आप लोगों को वहाँ पे डाला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखिए 12वीं क्लास का उर्दू का जो नोट्स है, मास्टर नोट्स करके जो है, वो सब्जेक्टिव पूरा तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा। ऑब्जेक्टिव के लिए 500 प्लस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कवायद भी शामिल है, वो आपका एक सेट तैयार किया जा रहा है, जो बहुत जल्दी आप लोगों को एक तरीका से समझिए 100 क्वेश्चन करके, चाहे मैराथन क्लास करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसका PDF भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्लास इसी तरीका से आप लोग देखते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के, और एक अच्छा स्कोर खड़ा करके लाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे से हम क्या करते हैं कि इसका टेस्ट लगा लेते हैं। तो टेस्ट जो अभी यहाँ पे होने वाला है, तो सबक नंबर अभी हम तो 5 पढ़े हैं ना, सबक 5 को हम रिलेटेड पढ़े थे। अब यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन जो लिया गया वो किताब का, तो वो सबक नंबर 4 का लिया गया। किसका लिया गया? 4 का, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे पहला सबक क्या है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है कि आपका पहला सवाल है यहाँ पे कि इंसाइया इंसाइया की सनफ क्या है? तो इंसाइया की सनफ क्या है? नज्म है, नात है, नस्र है, या कताहा है? क्या है इसका सही जवाब? क्या होगा? चलिए इंसाइया का सही जवाब है, मतलब इंसाइया की जो सनफ है वो आपका नस्र है। कौन सा सनफ है? नस्र सनफ है। ऑप्शन नंबर जीम आपका सही जवाब हो जाएगा। इंसानिया कैसी सनफ है? तो नस्र सनफ है, ठीक है। इंसानिया कैसी सनफ है? नस्र है, ठीक है। आगे देखिए वजीर आगा का ताल्लुक किस सनफ से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक पूछा गया किस सनफ से है? तो यहाँ पे पूछा गया है इंसाइया, ठीक है। हाँ अहमद जमा सॉरी, वजीर आगा का ताल्लुक किस सनफ से है? ये किस असनाफ से है? इंसाइया से है, या नज्म से है, या कसीदा से है, या सवानख से है? क्या है? किससे है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, यानी इंसाइया से है। तो वजीर आगा का ताल्लुक जो वो इंसाइया से है। किससे है? इंसाइया से। आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है कि वजीर आगा की किताब का नाम क्या है? तो वजीर आगा की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है यहाँ पे तहकीक अम्ल, 2 में रद्द अम्ल, 3 में आज का अम्ल, 4 में है नेक अम्ल। चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? सवाल नंबर 3 का। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ, तहकीक अम्ल। तहकीक अमली जो किताब है वो किसका है? वजीर आगा का है। किसका है? वजीर आगा का है। तहकीक अम्ल किसका किताब है? वजीर आगा की किताब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वजीर आगा की किताब लफ्जों की, है ना, चागुल क्या है ना। वजीर आगा की किताब लफ्जों की, है ना, छागुल क्या है? अदबियात है, या कलियात है, या तखलियात है, या किताबियात है? क्या है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, कलियात है। क्या है? कलियात है। क्या है? कलियात है। तो वजीर आगे की किताब लफ्जों की छागुल जो क्या है? वो कलियात है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है इंसाइया। इंसाइया किस मोड की पैदावार है?
इंसाया किस मोड की पैदावार है ना। ऑप्शन नंबर 1 है सगुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है संजीदा, उसके बाद है गमगीन, उसके बाद है उदासी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। इंसाया किस मोड की पैदावार है। तो इंसाया जो किस मोड की पैदावार है वो सगुप्ता के है। किस मोड का पैदावार है सगुप्ता। पैदावार किस मोड का पैदावार है इंसाया, तो वो आपका सगुप्ता है। ऑप्शन नंबर अलीफ सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 6 में जन्नत से किसे जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ। जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आदम, ऑप्शन नंबर 2 फरिश्ता, ऑप्शन नंबर 3 जिन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए जन्नत से जो हुक्म सफर किया गया था सबसे पहले यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर अलीफ सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रोज रोज आफरीन्स का माने क्या है। तो रोज आफरीन का माने क्या है ना। पैदाइश का पैदाइश का दिन पैदाइश का दिन या मौत का दिन या हिजरत का दिन। क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर अलीफ। क्या हो जाएगा पैदाइश का दिन, है ना। रोज आफरीन्स का माने जो होता है पैदाइश का दान, पैदाइश का दिन। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई। तो वजीर आगा की पैदाइश कब हुई 1920 में हुई, 1922 में, 1921 मान लीजिए इसको, 1921, 1922, 1923। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 8 का। चलिए ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1921। तो वजीर आगा की पैदाइश कब हुआ था 1921 में हुआ था। कब हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ, 3 में कोलकाता, 4 में पाकिस्तान सरगोदा। क्या होगा सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा। वजीर आगा का पैदाइश जो हुआ था पाकिस्तान का सरगोदा में हुआ था। पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के सरगोदा के अंदर वजीर आगा की पैदाइश हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा वजीर आगा किस मौजू में पीएचडी किया था। तो वजीर आगा जो किस मौजू में पीएचडी किया था, गजल के में, नज्म में या कसीदा में या तंजु मिजाह। चलिए सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तंजु मिजाह के अंदर जो थे, तंजु मिजाह मिजाह के अंदर जो थे वजीर आगा पीएचडी किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि यौम की जमा क्या है। यौम की जमा क्या है। कयाम है, अयाम है, या कईम है, या यहम है। सही जवाब क्या है। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अय्याम है, यौम की जमा अय्याम है। अब देख लेते हैं कुछ वाही जमा जो इसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यौम, यौम की जमा अय्याम, बाब की जमा अबवाब, अलम की जमा आलाम, फिक्र की जमा अफकार, शायर की जमा शायरा, सनफ की जमा सफ़ की जमा सफ़ की जमा सफ़ात, फलक की जमा अफलाक, अकलीम की जमा अकालीम, मुसीबत की जमा मसायब, अमीर की जमा अमरा,
कौत कौत की जमा कोया, ऐब की जमा अयूब, ऐब की कौत की जमा कयात कोया, ऐब की जमा अयूब, हाल की जमा अहवाल, किताब की जमा कुतुब, अदीब की जमा अदबा, जन्नत की जमा जनान। आगे देखिए, रूह की जमा अरवाह, जरिया की जमा जराया, जरा जराया, ठीक है। फलक की जमा सॉरी मुल्क की जमा मवालिक, खुल्क की जमा अखलाक, खुलूक, खुल्क की जमा अखलाक, अखलाक। उम्मत की जमा उमम, फ़ायदा की जमा फ़वायद, फ़ायदा की जमा फ़वायद, फ़वायद, ठीक है। आगे देखिए, जन की जमा अजना, तकरीर की जमा तकारीर, शख्स की जमा अशखास, ताज की जमा तीजान, तोहफ़ा की जमा तवाइफ, सॉरी लतीफ़ा की जमा लतायफ, लतीफ़ा है ना, लताइफ। ख़ास की जमा ख़वास, रिसाला की जमा रसायल, फ़न की जमा फ़ुनून, शेर की जमा अशआर, हक की जमा हुकूक, है ना, साहब की जमा असहाब, आकिल की जमा अकला, जाहिर की जमा ज़ुहरा, तबाह की जमा अतबाह, तफ़ल की जमा अतफ़ाल, अज़्म की जमा अज़ाम, अज़ाएम, उन्वान की जमा उन्वानात, आदिल की जमा अदूल, ठीक है। तो ये वाहिद जमात है, यहाँ पे और भी है जो यहाँ पे देख लीजिए आप। अव्वल की जमा, अव्वल की जमा अव्वल की जमा अवाइल, साकी की जमा शिकायत, सैयद की जमा सादात, सवाल की जमा सवालात, सबक की जमा असबाक, समा की जमा समावात, जवाब की जमा जवाबात, सजदा की जमा सुजूद, सलीका की जमा सलीका की जमा सलीका की जमा हो जाएगी सलायक, सुन्नत की जमा सुनन, बैत की जमा अबियात, तस्बीर की जमा तसाबीर, गरीब की जमा गुरबा, सुल्तान की जमा सलातीन, जमाना की जमा अजमना, जुल्म की जमा जरायम, जिद की जमा अजदाद, अकीदा की जमा अकायद, शर्त की जमा सरायत, खिदमत की जमा खिदमात, नुकसान की जमा नुकसानात, फ़कीर की जमा फ़करा, फ़कीर की जमा फ़करा, वसफ़ की जमा औसाफ, वली की जमा औलिया, हद की जमा हुदूद, मकाम की जमा मकामात, असलूब की जमा असालीब, दफ्तर की जमा दफातर, हिस्सा की जमा हिस्स, मस्जिद की जमा मसाजिद, दर्जा की जमा दर्जात, गब्बार की जमा गबारात, शक की जमा सुकूक। उसके बाद देखिए, दौड़ की जमा अदवार, खसलत की जमा खसायत, खसा खसालत, दीन की जमा अदियान, जज्बा की जमा जज्बात, नसीहत की जमा नसायत, जुल्म की जमा मजालिम, जन की जमा जुनून, तालिब की जमा तलबा, अकल की जमा अकूल, आबिद की जमा अब्बाद, आदिल के आदत की जमा आदात, गलत की जमा गलत की जमा अगलात, तरकीब की जमा तराकीब, कलमा की जमा कलमात, कदीम की जमा कदम, कलब की जमा कुलूब, कतुब की जमा कतुब की जमा अक्ताब, कता की जमा कतात, वरक की जमा औरक, वक्फ की जमा औकाफ, मकतब की जमा मकातब, मुल्क की जमा इमलाक। और भी है,
देख लीजिए इसको भी, और इसको आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे आपका टाइपिंग इधर है उसको ठीक कर देंगे हम। मकसद की जमा मकासद, शरीफ की जमा शरफा, आलिम की जमा उलमा, लफ्ज़ की जमा अल्फ़ा, नूर की जमा अनवर, दलील की जमा दलायल, तदबीर की जमा तदाबीर, नबी की जमा अम्बिया, काजी की जमा कज़्ज़ा, उस्ताद की जमा असतज़ा, नतीजा की जमा नतायज, नतीजा की जमा नतीजा की जमा नतायज, नज्म की जमा नुजूम, ख्याल की जमा ख्यालात, दफ्तर की जमा दफ़ा की जमा दफ़ात, करीब की जमा करीब की जमा अकरबा, है ना, अकरबा, अफ़क की जमा आफ़ाक, अदीब की जमा आदाब, वक्त की जमा औकात, हाजी की जमा हज्जाज, फ़ेल की जमा अफ़ाल, हाल की जमा हासिल की जमा हुसूल, हद की जमा अजदाद, मिल्लत की जमा मिलल, हाकिम की जमा हकाम, अजब की जमा अजायब, गज़ा गज़ा की जमा हरकत। ठीक है, ऊपर में भी था कौल की जमा अकवाल, मजलिस की जमा मजालिस, सबब की जमा असबाब, इंसान की जमा इंसानियत, मर्ज की जमा अमराद, कैद की जमा क्यूद, कदम की जमा अकदाम, खादिम की जमा खद्दाम, कानून की जमा कवानीन, किस्मत की जमा कीमत की जमा कियाम, यतीम की जमा यतयान, वज़ीर की जमा वज़रा, मेराज की जमा मेराज, मेहनत की जमा महन, मोमिन की जमा मोमिनीन, नुक्ता की जमा नुकात, अर्ज़ की जमा उरूस, खैर की जमा अखबार, मरहला की जमा मराहल, कसीदा की जमा कसायद, अकरब की जमा अकारब, इमारत की जमा इमारात, असर की जमा असआर, गनी की जमा अगनिया, मर्तबा की जमा मरातब, करीम की जमा करम, काफिया की जमा कवाफी, कारी की जमा कर्रा, कबीला की जमा कबायल, कब्र की जमा कुबूर, और उसके बाद नक्श की जमा नकुश, नासिर की जमा अंसार, वसीला की जमा वसायल, वाजिब की जमा वाजबात, शेख की जमा सयूख। ठीक है, और भी है यहाँ पे। उसके बाद है कि हकीम की जमा हुक्मा, अकबर की जमा काबिर, खिस्सा खिस्सा की जमा खिसस, हदीस की जमा हदीस, समर की जमा असमा, तजवीज़ की जमा तजावीज़, ज़मीर की जमा ज़मायर, ज़िक्र की जमा अज़कार, ख़त की जमा खतूत, हरकत की जमा हराकत, हैवान की जमा हैवानात, खातून की जमा ख़वातीन, गर्ज की जमा अगराज, खबर की जमा अखबार, फ़र्द की जमा अफराद, दुआ की जमा अदविया, तोहफ़ा की जमा तवाइफ, आम की जमा अमाम, और नज़ीब की जमा नस्बा, नस्बत की जमा नसब, वली की जमा औलिया, इल्म की जमा उलूम, खलीफा की जमा खलफा, जुल्म की जमा जुल्मात, तबीब की जमा अतबा, तरफ की जमा अतराफ़, आसिक की जमा असाक, हिंद की जमा हिंद की जमा हिंदू, हिनूद, वलद की जमा औलाद, मगरिब की जमा मगारिब, मसलहत की जमा मसाइल, माहिर की जमा महरा, नेमत की जमा नईम, नगमा की जमा नगमात, वारिस की जमा वारिस की जमा वर्षा, वाजह की जमा वजाहत। ठीक है, चलिए, ये था आपका यहाँ पे वाहिद जमा टोटल यहाँ पे दे दिया गया है। जहाँ पे टाइपिंग एरर है वहाँ पे मैं ठीक करके और इसको पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर की भी है, यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। चलिए देखिए, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, सबक नंबर अगला के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।